सोचिए, एक भरी अदालत है, एक मुख्यमंत्री है और वो एक हाईकोर्ट जज से सीधे सीधे कह देते हैं कि मुझे आपसे न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में हुई एक असाधारण घटना है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में ये कहा कि आप इस केस से हट जाइए। वजह, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जज निष्पक्ष नहीं रहेंगी। अब ये एक बहुत बड़ी, एक सीधी चुनौती थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक जज पर इतने गंभीर आरोप लगाने पड़े? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो केजरीवाल की तरफ से उनके वकीलों ने जज के सामने दो बड़ी वजह रखी, दो मुख्य आरोप लगाए और इन्हीं के आधार पर कहा कि जज साहिबा को इस केस से हट जाना चाहिए। पहला आरोप तो था सीधा सीधा पॉलिटिकल, एक राजनीतिक पूर्वाग्रह का आरोप, जिसमें जज की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। तो दलील ये थी कि जस्टिस शर्मा आरएसएस से जुड़े एक संगठन, जिसका नाम है अधिवक्ता परिषद, उसके कार्यक्रमों में गई थी। अब क्योंकि केजरीवाल की पार्टी और आरएसएस की विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है, तो ये कहा गया कि इस वजह से एक आशंका बनती है कि जज शायद निष्पक्ष फैसला न दे पाएं। अब जो दूसरा आरोप था वो थोड़ा और पर्सनल और प्रोफेशनल था। इसमें जज के परिवार और इस केस में जो वकील थे, उनके बीच के कनेक्शन की बात की गई। देखिए, कहा यह गया कि जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चे वकील हैं और वो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उनके बॉस कौन है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और तुषार मेहता ही इस केस में सीबीआई की तरफ से भी पेश हो रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा किया गया कि क्या कोई जज अपने बच्चों के बॉस के खिलाफ फैसला दे सकता है? इसे ही हितों का टकराव बताया गया। तो अब इतने संगीन आरोप लग गए, अब बारी थी जज की। जस्टिस शर्मा ने इन दावों का क्या जवाब दिया? और यहीं से ये मामला और भी गहरा हो जाता है। जस्टिस शर्मा ने जब अपना फैसला सुनाना शुरू किया तो वो करीब 1 घंटे तक बोली, और उन्होंने सिर्फ इन आरोपों का एक एक करके जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था, हमारे जुडिशियल सिस्टम के उसूलों पर एक बड़ी टिप्पणी की। तो जो पहला आरोप था पॉलिटिकल बायस वाला, उस पर जज ने साफ कहा कि भाई, किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर चले जाने से कोई जज पक्षपाती नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई नई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज तक ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। और जहां तक बात थी हितों के टकराव की, उस पर तो उनका जवाब और भी सीधा और साफ था। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे इस खास केस में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं हैं। उनका अपना एक अलग प्रोफेशनल करियर है और मेरी न्यायिक ड्यूटी का उससे कोई वास्ता नहीं है। और फिर उन्होंने अपने 34 साल के लंबे करियर को याद करते हुए एक बहुत ही मार्मिक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, एक जज को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़े? इस एक सवाल से पता चलता है कि ये सब उनके लिए पर्सनली और प्रोफेशनली कितना मुश्किल रहा होगा। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। जज ने सिर्फ आरोपों को खारिज नहीं किया, उन्होंने ये भी बताया कि उनके हिसाब से इन आरोपों के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या थी। उन्होंने इसे एक कैच-22 सिचुएशन कहा, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें याचिकाकर्ता हर हाल में फायदे में रहता है। तो ये कैच-22 या विन विन होता क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा जाल बिछाना कि सामने वाला कुछ भी करे, फंसेगा ही फंसेगा। जज के मुताबिक उनके लिए ठीक यही सिचुएशन बना दी गई थी। तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, जरा सोचिए। स्टेप 1, जज पर सवाल उठाओ। स्टेप 2, अगर जज दबाव में केस से हट गईं तो लगेगा कि आरोप सही थे, जीत याचिकाकर्ता की। स्टेप 3, और अगर जज नहीं हटी, जैसा कि यहाँ हुआ, तो भविष्य में अगर फैसला खिलाफ आया तो क्या कहा जाएगा? यही कि देखिए, हमने तो पहले ही कहा था, ये जज तो बायस्ड हैं। मतलब दोनों ही सूरतों में फायदा याचिकाकर्ता का। इसलिए जज ने अपने फैसले में बहुत साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक जज पर हमला नहीं है, ये तो पूरे जुडिशियल सिस्टम पर, पूरी न्याय व्यवस्था की नींव पर हमला है। और अगर इसे सही मान लिया गया तो ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल बन जाएगी। तो ठीक है, फैसला आ गया, पर इस एक केस से आगे बढ़कर देखें तो इस पूरे घटनाक्रम और इस फैसले का मतलब क्या है? हमारी न्याय व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं? तो सबसे पहली और सीधी बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज हो गई है।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही इस केस को आगे भी सुनेंगी। और इस पूरे मामले का निचोड़ शायद जज के ही एक और वाक्य में है। उन्होंने कहा, कोर्टरूम धारणाओं का मंच नहीं है। मतलब अदालतें परसेप्शन या माहौल से नहीं चलती, वो सबूत और कानून से चलती हैं। इस फैसले के जो असर हैं वो काफ़ी दूर तक जाएंगे। पहली बात, ये जज शॉपिंग पर एक तरह से लगाम लगाता है। मतलब कोई ये कोशिश नहीं कर सकता कि उसे अपनी पसंद का जज मिले। दूसरी बात, ये जजों को बेबुनियाद आरोपों के प्रेशर से बचाता है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये फैसला इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो बिना ठोस सबूत के हमारी न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। तो आखिर में ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाता है। जब सियासत की ताकत और अदालत की गरिमा आमने सामने हो, तो वो कौन है जो ये पक्का करता है कि इंसाफ का तराजू हमेशा सीधा और निष्पक्ष बना रहे? सोचने वाली बात है।